नमस्कार। मैंने शापित दोष की एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी के बहुत कमेंट्स आए। सभी ने अपने अपने भाव बताए कि किस भाव में शनि और राहु की युति बनी हुई है। मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि हर एक को जवाब देना पर्सनली, क्योंकि उसमें हर भाव में हमें राशि भी देखनी होती है और बहुत कुछ देखना होता है, तभी आप एक कोई अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाते हैं। जो हम यहाँ बताते हैं या किसी युति के बारे में बताया जाता है वो बहुत ही सामान्य प्रेडिक्शन होता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके ऊपर फलित हो, हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, कुछ हिस्सा ज़रूर फलित होता है। जो नॉर्मल चीज़ होती हैं वो सभी को महसूस होती हैं, क्योंकि कहातों से शापित दोष या पिशाच दोष तक कहा जाता है, उसे संज्ञा दी गई है। क्योंकि कहा ये पुनर्जन्म के कुछ ऐसे कर्मों को दर्शाती है युति, जो आपसे या कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ, हमें याद तो नहीं होता, परंतु ये युति हमें बताती है कि कुछ ऐसा गलत हुआ जो आपको इस जन्म में भुगतान करना है। अब वो जिस भी भाव में युति बनी हुई है उसी भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है कर्मा पेंडिंग, जो आपको कंप्लीट करना है। अब मैं जो वीडियो शुरू करने जा रही हूँ वो शापित दोष, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी में सब लोगों ने पूछा, तो उसी में सभी भावों को मैं कोशिश करूँगी कि कवर कर पाऊँ। एक या दो भाव मैं डेली बताऊंगी जो ज़्यादातर लोगों ने पूछे हुए हैं। तो आज मैं फर्स्ट हाउस में यदि युति बनी हुई है, यानी फर्स्ट हाउस में शनि और राहु विराजमान है, तो आखिर उन लोगों के जीवन में क्या होता है या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये मैं बताती हूँ। शनि और राहु, सबसे पहले ये देखना है हमें कि अगर ये दोनों की युति बनी हुई है तो सबसे पहले तो ये देखिए क्या ये दोनों जो आपके लग्न हैं उसके मित्र हैं या शत्रु हैं। दूसरा ये देखना जरूरी होता है कि जिस भाव में यानी जिस राशि में युति बनी हुई है वो राशि इनकी शत्रु है या मित्र है। तो आप सबसे पहले इसको देखकर ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो इसके लिए देखना है ये एक तो बुध की जो दोनों राशि हैं, जैसे 3 नंबर और 6 नंबर, मिथुन राशि और कन्या राशि, शुक्र की वृषभ राशि और तुला राशि, और खुद शनि देव की मकर राशि और कुंभ राशि। ये 6 राशियां ऐसी हैं जिसमें अगर ये युति बनी हुई है, प्लेसमेंट की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, अब मैं राशि की बात कर रही हूँ कि अगर ये इन राशियों में ये युति बनी हुई है तो इतनी परेशानी नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे शनि देव भी योग कारक हो जाते हैं और राहु भी योग कारक कहीं ना कहीं हो जाते हैं। हाँ, इन दोनों की युति का जो प्रभाव पड़ता है, मानसिक तनाव होना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होना, वो एक अलग चीज़ है। भाव के अनुसार वो फल देंगी अपना, परंतु फिर भी जो मारक भावों में या फिर वो ऐसी चीज़ों में, मतलब जो आपकी शत्रु राशियों में अगर विराजमान हो जाएं, जैसे मंगल की राशि में बैठ जाएं, बुध और उसकी क्या कहते हैं चंद्रदेव की, सूर्यदेव की राशि में बैठ जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं ये युति। तो आपको सबसे पहले ये देखिए कि किस में बैठी हुई है। मैं जल्दी ही सभी भावों के अंतर्गत आपको बताऊंगी किस भाव में ये कैसा फल देती हैं। वीडियोस देखते रहिए और मुझे